बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 13 नवंबर है। इस वीडियो में बात करेंगे आज की वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी से सबसे बड़ी खबर के हवाले से। वो कॉल जिसके बारे में एक मुअम्मा था कि वो कब आएगी और किस तारीख के लिए आएगी। फ़ाइनल कॉल इमरान खान की फ़ाइनल कॉल आ गई है। इस कॉल में क्या है और इमरान खान साहब ने इस दौरान अडयाला जेल में जो गुफ्तगू की है वो मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट नहीं हुई। मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें एडिट आउट कर दी जाती हैं। तो मुकम्मल बात इमरान खान साहब ने क्या की है वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा, आज का दिन जो है वो नवाज़ शरीफ की एक डेडलाइन ख़त्म हो रही है। वो डेडलाइन बड़ी दिलचस्प है। कुछ बड़े दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं और फिर सबसे अहम सवाल कि ये जो फाइनल कॉल है ये सबसे बड़ा चैलेंज किसके लिए है। अब तक की जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल्स थी, नारे थे, वादे थे, डिलीवर हुए आधे पूरे जितना भी वो चैलेंज थे हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए। हैरान कुन तौर पर जो मौजूदा फाइनल कॉल है ये किसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, इसके ऊपर बात करेंगे। जो दावे चल रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको एट द आउटसेट बता दूं कि ये जो फाइनल कॉल और उसकी तारीख 24 नवंबर आई है, आपके इल्म में अभी तक आ चुकी होगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं के लिए भी सरप्राइज़ था। किसी के इल्म में ये बात नहीं थी कि 24 तारीख जो है वो दी जा रही है। ये भी ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे कि 24 तारीख ही क्यों, ऐसा क्या है, कौन सा ये जादुई हिंसा है, 24 तारीख देने का क्या मतलब और क्या मकसद है। खान साहब की पहले गुफ्तगू मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान ने अडयाला जेल में बैरिस्टर अली ज़फ़र और खालिद यूसुफ चौधरी के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि आज मैं एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दे रहा हूँ। ये इम्तिहान का वक्त है पार्टी और लीडरशिप के लिए। वकला और सिविल सोसाइटी, किसानों और ओवरसीज़ को अब अपने हक़ के लिए निकलना होगा। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 10 साल के लिए गैर एलानिया मार्शल लॉ कायम कर दिया गया है। मुल्क में बोगस पार्लियामेंट, बोगस वज़ीर-ए-आज़म, बोगस सदर और बोगस जमहूरियत है। मुल्क में इस वक्त जनरल मुशर्रफ से ज़्यादा खौफनाक डिक्टेटरशिप कायम है। कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, आज़ादी और मुल्क के मुस्तकबिल को ख़त्म कर दिया गया है। सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलें। 24 नवंबर को हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। हमारे एहतजाज का मरकज़ इस्लामाबाद होगा। एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। हमारे 3 मुतालबात हैं। मुतालबा नंबर 1, 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए। मुतालबा नंबर 2, हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। नंबर 3, बग़ैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। और अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते तो फिर हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। मुझे इतलात मिली है हमारे 3 लोगों ने मिलिट्री कस्टडी में खुदकुशी की कोशिश की है। हमारा आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक़ देता है। मुल्क में तारीख़ का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन हुआ है। 24 नवंबर को के एहतजाज को पीटीआई की लीडरशिप लीड करेगी। मैंने पार्टी को हिदायत कर दी है एहतजाज किस तरह करना है, सारा प्लान दे दिया गया है। अली अमीन गंडापुर भी काफ़िले के साथ इस्लामाबाद आएंगे। मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। एहतजाज ख़त्म करने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ उस कमेटी के पास होगा। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को आगे करेंगे, हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात कर लेगी। जो कमेटी मैंने बनाई है उनके नाम नहीं बताऊंगा और कमेटी के नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी कहता हूं कि वो पूरी दुनिया में 24 नवंबर को एहतजाज करें। ये थी इमरान खान की कॉल। इसको आकर बाहर रीट्रेट किया फैसल चौधरी साहब ने भी, अलीमा खान साहिबा ने भी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा उसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने क्या बात की इसके ऊपर पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। गंडापुर साहब ने कहा कि एहतजाज की तारीख का ऐलान हो गया है, इस मरतबा मुतालबात की मंजूरी तक वापसी नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स की तालबात के खेलों के मुकाबले की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, नौजवान चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे तो मजबूत इंसान बनेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वसाइल के अंदर नौजवानों को मौका दें, बुलंद हौसले और मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। फिर ज़ाहिर है कि इसी के मुतल्लिक बात हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं कि बड़ा इंसान वो होता है जिसके ख्वाब बड़े होते हैं, बच्चियों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करो, हमारी बच्चियाँ हमारा असासा हैं। केपी हुकूमत की पूरी कोशिश है
कि बच्चों को तमाम सहूलियात दें, अजीम कौम बनाएं, अपना किरदार अदा करें। फिर उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने एहतजाज की तारीख का ऐलान कर दिया है, उसकी तैयारियां पहले से ही मुकम्मल थीं, मुकम्मल हैं, इस मरतबा कोई वापसी नहीं होगी, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। ये है अली अमीन गंडापुर का ऐलान। अच्छा, सबसे पहले तो नवाज शरीफ की डेडलाइन पर आते हैं, फिर मैं आता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो अब डेवलपिंग स्टोरी है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर सबसे ज़्यादा गूंज जो आपको नज़र आएगी वो 24 नवंबर और 24 नवंबर के अराउंड होने वाली डेवलपमेंट से मुतल्लिक है। सबसे पहले तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बड़ा तगो-दो के बाद वो बाहर गए हैं। वो अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती, ये वोट और ये तमाम मामलात ना होते, उस वक्त तक उनको रोका गया था कि आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। अब वो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और बड़ी क्लियर टर्म्स में, वाज़े अल्फाज में मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो पॉडकास्ट की थी मंसूर अली ख़ान साहब के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब 12 या 13 तारीख़ तक पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। और सिचुएशन ये हुई कि आज फाइनल कॉल दे दी गई जिसमें पूरे पाकिस्तान को बाहर निकलने का कहा गया और एहतजाज किस रुख पर जाएगा, क्या एग्जैक्टली उसका आउटकम होगा, कोई अफरा तफरी मच जाती है, ये किसी को मालूम नहीं है। तो मियाँ साहब क्या वापस आएंगे? आज 13 तारीख़ तक अगर वो वापस नहीं आते तो फिर यही तसव्वुर होगा, क्योंकि उनका इससे पहले शेड्यूल चेंज नहीं किया गया, कि इस 24 का आउटकम, 24 नवंबर का आउटकम शायद उसका इंतज़ार किया जाए। बाहर मौजूद है अगर यहाँ पे सूरत हाल ऐसी क्रिएट हो जाती है, माजरत खाऊँ आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो उस सूरत में जो है वो मियाँ साहब अगर वापस आ जाते हैं तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा हैरान कुन होगा। जो कॉल है वो इस्लामाबाद के लिए है। मियाँ साहब ने आना है, पानी ले आइए, मियाँ साहब ने आना है लाहौर, और मियाँ साहब अगर लाहौर आते हैं वो तो फिर उनके लिए बड़ा जो है वो उनके वर्कर्स के लिए बहुत वो होगा कि ऐसे ही हमारे जो शेर मियाँ साहब हैं उनके मुतल्लिक अफवाहें फैलाई जाती हैं कि दरअसल वो शेर नहीं हैं, वो बड़े बूढ़े हो चुके हैं, वो अब बुज़दिल हो चुके हैं और शायद उनको ये सूट नहीं करता कि इस वक्त वो पाकिस्तान वापस आएँ और वो लंबा अरसा गुजारें। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि 24 नवंबर से पहले अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। अब चैलेंज के ऊपर आ जाए, मेरा ख्याल है कि ये जो इस मरतबा चैलेंज है ये हुकूमत से ज़्यादा और इदारों से ज़्यादा बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस कदर तकसीम शुदा आज, मुनकसिम आज नज़र आती है, इससे पहले आपने कभी नहीं देखा कि इतने धड़े, इतने नुमायाँ किस्म के धड़े एक दूसरे के साथ इस तरीके से दस्तो गिरेबान, और ना सिर्फ ये कि एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान हैं बल्कि टांगें खींची जा रही हैं, लॉबिंग की जा रही है। और मेरी इतला के मुताबिक तो ऐसा भी है कि इमरान खान साहब से हालिया दिनों में, गुज़श्ता तकरीबन 1.5 माह में, या आप यूँ समझ लें कि 4 अक्टूबर के बाद से, लेट्स जस्ट क्लोज इट डाउन, 4 अक्टूबर के बाद से अब तक जो पार्टी के लोग मिले हैं उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने उन्हें 4 अक्टूबर के नंबर्स के हवाले से मिसगाइड किया है। अब वो किसने किया है और शायद उसकी बुनियाद के ऊपर ये असेसमेंट देकर ये किया गया, लेकिन एक मुनकसिम पार्टी जो इस वक्त उस तरीके से अपने अंदर इत्तेहाद नहीं रखती हुई नज़र आती। सोशल मीडिया पर आप देखते हैं किस किस्म की तनकीद विद इन पार्टी एक दूसरे के ऊपर की जा रही होती है, रहनुमा एक दूसरे के ऊपर ओपनली बात कर रहे होते हैं, जलसों में बात हो रही होती है, प्राइवेट महफिलों में एक दूसरे के ऊपर तंज और तानेबाजी जो है वो अब एक बड़ा ही ओपन सीक्रेट है, सबको मालूम है। तो ऐसी सूरत हाल में या तो इस पार्टी को 24 नवंबर की कॉल जोड़ देगी और इतना मजबूत बना देगी कि फिर शायद ये जिससे टकराए वो पाश पाश हो जाए, या फिर ये जो दराड़ें हैं ये इतनी गहरी हो जाएंगी और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी जिसका नतीजा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये एहतजाज की कॉल 24 नवंबर को ही क्यों दी जा रही है, ये एक बड़ी वाज़ेह राय मौजूद है विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हमें ये सूट करता है कि हम जनवरी के एंड पे, यानी कि ज़ाहिर है कि अब अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप नवंबर के आखिर में और उसके बाद शदीद सर्दियों का मौसम ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में शुरू हो जाएगा, जो लोग यहाँ पर आएंगे वो किसी छत के नीचे मौजूद नहीं होंगे, वो किसी घर में मौजूद नहीं होंगे, दिन का वक्त फिर गुजर जाता है, रात का वक्त शदीद सर्दी में अगर आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं अगर वो एक बड़ा साइजेबल नंबर नहीं है तो एक तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, और अगर बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं उनको यहाँ पर मैनेज करना वो एक
थोड़ा सा जो है वो मसला पैदा हो जाएगा। इंतज़ामी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे लोगों की राय ये थी कि ये शायद जनवरी के आखिर में टुवर्ड्स फरवरी जो है वो इस काम को अनाउंस किया जाएगा और उस वक्त एक परफेक्ट सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन फिर पार्टी के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी वाज़ेह राय पाई जाती है और शायद वही राय डोमिनेट करती है कि इमरान खान साहब की अपनी राय से भी मैच करती है कि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उसके तहत जो तब्दीलियाँ आ चुकी हैं पाकिस्तान के निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ में जो बुनियादी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं वो सेटल डाउन होने का वक्त ये है। ये वो वक्त है कि जिसमें मातहत लेजिस्लेशन जो भी उसके बाद की गई 26वीं आईनी तरमीम के बाद उस सब ने सेटल डाउन होना है और सब ने अपनी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर पहले ग्रुप्स जो हैं वो 2 ही हुआ करते थे कि ये एक तरफ का हम ख्याल ग्रुप है, दूसरी तरफ का हम ख्याल ग्रुप है। अब जो है वो दरमियान में आईनी बेंच बन गया है। आईनी बेंच के पास मुकदमात चले जाएंगे। 8 फरवरी का इलेक्शन और उसकी जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की कोई सूरत नज़र नहीं आती और जस्टिस याह्या आफरीदी को बाकायदा इस 26वीं आईनी तरमीम और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में हुकूमत ने अपनी मेजॉरिटी के साथ, अपने नंबर्स के साथ बिल्कुल ही मफलूज कर दिया। एक तरीके से जो उनके इख्तियारात हैं वो उस तरीके से नज़र नहीं आते। एक सुपर चीफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बन गया है। तो ये भी राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और शायद यही वो डोमिनेटिंग किस्म की ओपिनियन है जो इमरान खान का भी है कि ये अगर अभी हमने इसको सेटल डाउन होने दिया और ये सारा मामला पुरसकून एक मरतबा हो गया तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तर्न वाला जो है वो शायद बन जाए हुकूमत वक्त के लिए, इदारों के लिए, और वो सब कुछ जो अभी तक तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 2.5 साल में अचीव नहीं हो सका वो अचीव हो जाए। और इसी की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है कि फिल फॉर जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाए और लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद मुख्तलिफ़ जगहों से एहतजाज करने वाले आएँ। और इसमें भी बड़ा हैरानकुन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है या खैबर पख्तूनख्वा वो बड़ा कारगर साबित पार्टी के अपने अंदर ये राय मौजूद है कि वहाँ से तो लोग निकल आएंगे, वो आ जाएंगे, वो पहुँच जाएंगे, उधर एहतजाज भी हो जाएगा, वहाँ पर बंदे इकट्ठा करना भी आसान है। मसला है पंजाब का और पंजाब में लोग ख़ास तौर पर 4 अक्टूबर का जो ड्रॉप सीन था अली अमीन गंडापुर का यहाँ पर आना डी चौक के करीब अपेयर होना और चाइना चौक से खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले जाना और वहाँ पर मखसूस हालात में उनका, क्योंकि बहुत मरतबा बात हो चुकी है, नॉट रिपीट दैट, वहाँ से चले जाना, तो उसने वर्कर का हौसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पस्त किया है। और तहरीक इंसाफ जो है वो उस तरीके से शायद अभी पंजाब की सतह के ऊपर शायद उस तरीके से रेडी नहीं है। मोबिलिटी के इश्यूज़ हैं, स्मोक का मामला है, ये सारे वो मामलात हैं, फिर सर्दी का मसला है, तो शायद ये थोड़ा सा एक बॉटलनेक क्रिएट हो। लेकिन ये जो 24 तारीख की कॉल है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर 24 तारीख को अब ये कॉल जो है वो कामयाब नहीं होती या इंगेजमेंट नहीं हो जाती तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी नुकसानदेह होगी। और बसूरत दीगर जो कमेटी है जिसका अभी 3 कहा गया, लेकिन मेरी फिर बात हुई फैसल चौधरी साहब से, उन्होंने कहा 3 नहीं 5 लोगों को मैंडेट दिया गया, 5 लोगों की ये कमेटी है। शायद ये बाद में उन्होंने जो है वो डिसाइड कर लिया हो कि 3 नहीं 5 लोग होंगे। वो 5 लोग जो हैं वो इस दबाव को बढ़ाते हुए उनके राब्ते शायद ऑलरेडी मौजूद हों और वो फिर दोबारा वो कहते हैं कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, शायद उस तरफ मामला चले जाएं। और वो जो एक 22 अगस्त का एपिसोड था जिसमें अडियाला जेल का दरवाज़ा खुला था और रात के वक्त इमरान खान को एंगेज रात के वक्त ही करना शुरू किया जा चुका था। कॉल थी उनकी जलसे की 22 अगस्त की तरनौल में होना था। यहाँ पर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मौजूद थी, साथ में मुबारक सानी केस था। उस वक्त रिक्वेस्ट की गई थी 8 सितंबर के लिए, तारीख़ दे दी गई, NOC दे दिया गया, लेकिन संजानी जलसे की आफ्टर मैथ में जो उनके पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया वहाँ पर सारे मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो शायद ये अब वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि जहाँ पर इदारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इनके दरमियान राब्ते बहाल हो जाएं और इंटरनेशनल सिनेरियो को अगर सामने रखें, जो कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं अमेरिका में, जो कुछ हुआ है, शायद ये ज़्यादा एक सूटेबल वक्त है कि जिसमें आप इस सारे मामले को इससे पहले कि कोई बैनुल-अक़वामी दबाव
बनना शुरू हो, इस मामले को सेटल कर लें। और हुकूमत अलबत्ता इस सारे मामले में वल्नरेबल हो गई है। उनके पास जो कुछ ऑफ़र करने के लिए था वो आईनी तरमीम और बाद की कानून साजी में कर चुकी। अब शायद उनके पास इतना बड़ा कुछ, या तो वो डिलीवर कर रहे हों, अरब हार डॉलर की इन्वेस्टमेंट ला रहे हों, यहाँ पर गवर्नेंस से अपनी जो है वो हर चीज़ को ठीक कर दिया गया हो, चमका दिया गया हो। अब ऐसी सूरत हाल भी नहीं है, तो फिर ऐसी हुकूमत की ज़रूरत या ऐसे वो बोझ ही महसूस होगी। तो ये है वो सिनेरियो जिसके अराउंड 24 तारीख की फ़ाइनल कॉल दी गई है। देखते हैं कि सारे मामले में मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। गिरफ्तारियों के हवाले से मैं आपको बता चुका कि एक बड़ा खदशा अब इस वक्त सर पे मंडला रहा है कि 15 से 20 मेन लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद वो गिरफ़्तार कर लिए जाएँ। तो इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।